जहाँ प्यार मोहब्बत होती है, एकता होती है, वहाँ परमात्मा का बात होता है। मन की मलिनता भी दूर होती है। देखो जब से आपसे आने आपने हमारे को सत्संग सुनाया, हमारे को पता नहीं लगा भी समय कैसे कट गया। ये होता है भक्तों का मिलना। जब हमारा मिलना हो तो हम महाराज जी की बात करें, परमार्थ की बात करें, अपनी तरक्की की बात करें। हमारी जो गुत्थी उलझी हुई है हम आपस में बात करके उसको सुलझा सकते हैं। मैंने रूहानी की बात करते हैं। रूहानियत में जब हम लोग महाराज जी की कृपा से प्रवेश कर जाते हैं फिर संसार की गुत्थियाँ भी अपने आप ही सुलझ जाती हैं। ये बुद्धि और अकल भी पवित्र हो जाती है। अच्छा सोचती है, अच्छा करती है, ये अच्छा फैसला लेती है। तो संत मिलन को जाइए तज माया विमान, जेते जेते भगतरू 100 यज्ञ समान। एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिलता है सत्संग में आने से, सुनने से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, एक घड़ी आदि से पुण्य आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कटे जाते हैं सत्संग में आने से। और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग में आने से हमें समझ आ जाती है, ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, किस लिए आए संसार में, मनुष्य का शरीर किस लिए उस प्रभु ने हमें दिया हुआ है। समझ आ गई, फिर हम परिवार यानी संसार में रहते हुए अपना काम करना शुरू कर देंगे। अपने काम के लिए हर समय हर वक्त हम कर सकते हैं उसका नाम, उसको याद करना। बैठे भी कर सकते, चलते भी कर सकते, खाते पीते काम करते भी कर सकते, उसको याद करना। याद का मतलब है कि उससे जुड़ जाना। जब हम किसी को याद करते हैं हम लोग उससे जुड़ जाते हैं। बार बार उसकी याद, उनकी याद आती है, उनकी याद आती है, मतलब हमारा उनसे रिश्ता पक्का हो गया कि जिससे रिश्ता होता है उसी की याद आती है। उसमें तड़फ भी होती है। तड़फ जब हमें तड़फ होती है उसको मिलने के लिए, वो भी तड़फ जाता है जिसके लिए हमारे अंदर तड़फ है। तो हम भी चलते हैं, वो भी चलता है। हम एक कदम चलते हैं और 100 कदम चलता है। ये सब बरकत केवल साध संगत में मिलती है। और कितनी मुश्किलें हैं जो सत्संग में मन चित करके हम आए तो हमारी वो मुश्किलें भी दूर हो सकती हैं। बैर भाव भी दूर हो जाता है। जब तक बैर भाव है हम उसका बूहा उसके बूहे उसके मकान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती आत्मा न मन। जब मन साफ हुआ और चल अंदर, सुरत अंदर। मान लो कि हमारा मन मैला है तो थोड़े और इधर न हो महात्मा जी, ये अर्ता नमूरे देखो। अब हाँ ठीक है, अब ठीक है। घुमा दे करना भाई जी, हैं जी। हाँ फोन ना घुमा दे कर, ताकि पता लगे भी कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन महात्मा लोग की देखते हैं वे कौन कौन सत्संग में आए हैं। तो अब हम लोग दोनों 2-3 बैठते हैं ना सत्संग में महात्मा प्रचार का, तो सत्संगी देखते हैं कि ये सारे मिलकर सत्संग करते हैं, इससे और तरक्की होती है। हमारे अंदर जो भक्तों के अंदर दुविधा है वो सारी निकल जाती है, क्योंकि हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे अपने बातचीत करते हैं। उनके अंदर भी यहाँ से उनके अंदर वो वाइब्रेशन चली जाएगी, यहाँ से ही, कहीं से भी भेज दो आप। तो इसलिए यहाँ तरफ पैदा होती है। तो सत्संग में जरूर आओ। जिसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, उसकी जो क्लास श्रेणी है वो पशुओं जैसी है। वो मनुष्य तो है, कपड़े बढ़िया है, सारा कुछ बढ़िया है, पर पशु है वो। ब्रह्मानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं
मैं तो आपको कुछ भी नहीं कह सकता, मैं शास्त्रों द्वारा ही सत्संग करता हूँ। खाना पीना और सो जाना ये तो काम है पशुओं से मानना, ये पशुओं की श्रेणी है, क्यों दे मनुष्य की दारी। गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, करतूत पशु की मानस जात, देखने को बंदा कर्म पशुओं जैसे। क्योंकि खाना पीना तो पशु भी करते हैं, जानवर पंछी सब करते हैं, सर्प भी करते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमारे को महाराज ने पंचतत्व दिए है। यहाँ से जो आत्मा स्वर्ग में जाती है, जो तप करते हैं पुण्यदान करते हैं, उनके 3 तत्व रह जाते हैं। ये कमाई बंद हो जाती है, फिर अपनी खा सकते हो। जैसे आप मनाली में चल जाओ, होटल बुक करा लो, बिजनेस तो है नहीं, आप सैर करने के लिए गए या पिकनिक मनाने के लिए, वहाँ बिजनेस आपको आमदन थोड़ा हो गया, आपका खर्चा हो गया। ऐसे स्वर्ग है। तो जैसे जैसे आपकी कमाई, वहाँ कहते एक हार डाल देते फूलों का, जैसे जैसे कमाई समाप्त होती जाती है, वो जो माला है फूलों की वो मुरझाना शुरू हो जाती है। उस रूह को टेंशन हो जाती है, उसको नीचे गिरने पड़ता है। जो गुरु का भक्त है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो मेरा भक्त है, अगर योग भ्रष्ट भी हो जाए तो गिरता गिरता स्वर्ग में गिरेगा। कुछ कार्य रह गया, फिर वो किसी सत्संगी भक्तों के घर में आकर उसका जन्म होगा, उसको गुरु मिलेंगे, वही उसकी कमाई जहाँ से दूरियाँ वहाँ से फिर शुरू कर देंगे। तो इतना ही ऑफर है इसमें। अगर गिर भी जावे, गिरते गिरते स्वर्ग में गए, इतना बड़ा ऑफर कोई काम है? जो संसारी लोग गिर जाते हैं और वो नरक में जाते हैं, आप गिर भी जाओगे, गिरते गिरते स्वर्ग में गिरोगे। यानी भगवान का संतों महापुरुषों का वचन है। और फिर देखो महाराज ने कहा कि जो मेरे सत्संग में आएगा, इधर मेरा तो सैड ही गर्म करती, होर मैनू इधर न हो लेना। ठीक है, मैं तो आपकी दुकान पर खड़ा था, पता नहीं आप क्या सौदा तोड़ रहे थे, वहाँ कुछ दे दो यार ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो इतना बड़ा ऑफर है कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जते जते भक्त 100 यज्ञ समान। आपने सुबह से किसी को पिलाया, चाय पिलाई है किसी को? नहीं ना पिलाई, बस फिर पानी भी नहीं पिलाया, पानी पिलाया, पानी पिलाया तो समझ ले आपने कुछ कमा लिया है। दुकान में आप 1 लाख रुपया भी कमा ले, समझ लो आपने कुछ नहीं कमाया। आपने पानी का गिलास किसी को पिलाया, समझ लो आपने कमाई की है। इधर आप देख लो, यहाँ से कितनी दूर आपका शॉर्टकट भी 2 फर्लांग होगा, 2 फर्लांग के कदम देख लो कितने होते हैं, इतने पुण्य बने आपको। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तों 100 यज्ञ समान। इसको कहते हैं पुण्य कमाने वास्ते। आप केवल सत्संग में आए हैं ना, सत्संग के लिए ही। ये जो लोग आए हैं इनकी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी के तौर पर आए, पर मगर इनको भी सत्संग मिल रहा है। आप केवल सत्संग के लिए, आप कहते और बढ़िया है, हम भी केवल सत्संग में आए, सत्संग के लिए। महात्मा जी भी सत्संग में आए हैं। तो सत्संग में जाना, क्या पता हमें कल या थोड़ी देर के बाद मिले न ये चीज़। कल किसने देखा है महाराज? जो चीज़ हमारी सहक है, हमारे साथ जाती है, सत्संग और नाम ही है। कल किसने देखा भाई? कल को कर लेंगे। बाबा किसने देखा कल? पल विच सैयां सिर गोदावण, पल विच जुल्फां गल। बाबा किसने देखा कल? कल का कोई पता नहीं है। ये कमाई आज ही होगी, ठीक है नहीं? थोड़ी देर का भी पता नहीं है। श्वास आए जो ऊपर गया, नीचे ना आए, दूसरा आए ना आए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है साथ संगत जी। क्या भरोसा जिंदगानी का? आदमी है बुलबुला पानी का। जितने भी हो सके परोपकार करो, सेवा करो। तो महाराज ने देखो इतने ही ऑफर दे दिए है। हम तप नहीं कर सकते हैं,
जप भी नहीं इन्ना करते हैं कि हमारी गुरुदेव मैं क्या इन सत्संग में सुनाऊंगा मैं। हम किसी के साथ बोलते नहीं हैं गाड़ी में बैठ के, थोड़ा बहुत बात कोई इमरजेंसी हो गई। आपने वहाँ से लाके यहाँ तक हमारे को बुला के रखा। अगर तू चुप रह के गड्डी चला के सिमन कर देना, मेन गल तो करने पड़ती है जो जैसे पीछे से तेरा सफल तय हो जाता है। जो तू सोच रहा है उससे बढ़कर मिलता है तेरे को। हमें इधर आने से मिला है, गुरु की शरण आने से ही। गुरु की शरण के बाद किसी की शरण लेने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने बादशाहों की शरण ले ली, फिर चपड़ासी से क्या लेना तेने? उसको पता है कि साबन सिंह उनका मंत्री का रिश्तेदार है खास, आप सीधे जा सकते हो। हाँ, पूछ सकते हैं कि साहब है अंदर, आपको रोकेंगे नहीं, उसको पता है कि उनका रिश्तेदार है। ऐसे है ये चीज़। सिमन करो। महाराज जी हमारे को बोलने नहीं देते थे, शराब ऐसे बोलते थे, हद सिमन करो। अगर फिर मन होते हुए अगर बोले तो फिर झिड़क पड़ेगी। वो भी नहीं बोलते थे, उनका ऐसा था। मैंने कहा सत्संग में सुनाऊंगा इसको मैं। तो एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कटे जाते थे। कितना बड़ा ऑफर है। कुछ भी नहीं किया हमने, उनकी कृपा से सत्संग में आए, करोड़ों अपराध कटे गए। कितनी चुगली की होनी हमने, क्या क्या किया होगा सत्संग से पहले। तुलसी संग साध की कटे कोटि अपराध। यार पिछे सपोर्ट ला दे कर, जे 4 दिन जीना असी इत्थे ही शरीर छड़ देना भी तेरे को। हमें लम्बे चौड़े बंदे। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की। इतना बड़ा ऑफर है महाराज का, करोड़ों अपराध कटे जाते हैं, करोड़ों ही। कुछ नहीं किया, भजन भी नहीं किया, सत्संग मिल गया गुरु महाराज की कृपा से, करोड़ों अपराध कटे गए। ऐसा ऑफर है कहीं? फिर अब आ जाओ राग गौड़ी गुलेरिया महला पंजवा। ये छोटी अष्टपदी है। ये पंजवें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी। ज़्यादा लम्बा शब्द नहीं अपने बाबा जी। जब ए मन में करत गुमाना, मन में गुमान करता है, जाति का, धन का, बल का, रूप का, विद्या का मन करता है और कोई नहीं करता है। मन ही करता है, जो आत्मा नहीं करती है। आत्मा को तो ऐसे है नहीं है। मन और आत्मा को समझना भी हर किसी के बात की बात नहीं। जो संतों की शरण है सदगुरु की, वही इसको समझ सकता है कि मन क्या है, आत्मा क्या है। जब ए मन में करत गुमाना, तब ए बाबर फिरत बेगाना। कहते पागल होए मूर्खां की तरह पागल होकर घूमता है। इसको अपनी होश नहीं रहती है। जैसे एक मूर्ख यानी पागल को कोई होश नहीं है। खाना जूठा था जूठा से ही, लैट्रिन बाथरूम उत्थे वहाँ बैठा हुआ है, नाली में गिरा हुआ है, गंदा मंदा कपड़ा, कोई होश नहीं उसको। जब हमारे अंदर अभिमान हो जाता है, हम पागलों की तरह हो जाते हैं, अपनी होश भी नहीं हमें रहती है। परमात्मा तो क्या जानना है, अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। यहाँ से इस संसार में आकर सब रूहें भूल जाती हैं कि मैं कौन हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी आए संसार में मनुष्य चोले में, तो उन्होंने 15-16 साल की उम्र में अंदर ही रहते थे और ना खाना खाते थे, बस घूम रहते थे, कुंडी लगा लेनी अंदर से। परिवार वाले, राजे, माताएं, राजा सारे
चिंतित हो गए हैं कि क्या बात है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। वो किसी की बात नहीं सुनते थे। फिर किसी ने कहा भी इनके जो गुरु महाराज जी है, विशेष जी महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी थे, महान महापुरुष हुए, उनको बुलाया गया। उन्होंने कुंडा खड़काया, कहते कौन है भाई अंदर? कहने बस महाराज यही नहीं पता मेरे को मैं कौन हूँ। मैं कौन में सत्संग हुआ, उसके दो भाग बने योग विशिष्ट, पहला और दूसरा। इतना सत्संग योग विशिष्ट में आप पढ़ के देख लेना। उसमें जीव की सारी बताया हुआ है। एक मैंने पढ़ा है, पता नहीं हमारे पास पढ़ा हो, एक ऋषि की कुटिया में बेल थी, नागर बेल होती नहीं जिसको लाल लाल फूल छोटे छोटे लगते हैं, नागर बेल कहते हैं उसको, नाग की तरह चढ़ती है ऊपर। कहते कितनी मेरे साधु हुआ है, राजा हुआ, देखो अब बेल बनी हुई है। क्यों बनते हैं हम ऐसे लोग? क्योंकि हम भजन नहीं करते, सतगुरु की शरण नहीं जाते, अपनी मर्जी से किसी देवी देवता की उपासना करते हो। ठीक है, कभी हनुमान की, कभी भगवान शिव जी भगवान की, कभी किसी की। शिव जी ब्रह्मा विष्णु में से एक ही है वो। जितने भी देवता हैं सारे, इनकी ड्यूटी लगाई है महाराज ने। जैसे सिद्ध बाबा, अब वो मुक्ति तो दे नहीं सकते हैं, दुनिया के पदार्थ आपको दे सकते हैं, राजा भी बना सकते हो, देवी माता भी कर सकती है चीज़, अपने लोक को ले जाएगी वो। विष्णु लोक में विष्णु भगवान जी का जो लोक है वो बैकुंठ है। बैकुंठ की मुक्ति भी सदा के लिए नहीं है, वो स्वर्ग से अच्छी है, वहाँ से फिर आना पड़ता है। जो तुर की मुक्ति है सचखंड की, वहाँ से फिर आत्मा दोबारा जन्म में नहीं आती है, वहाँ वहीं रह जाती है। जन्म मरण का चक्कर बहुत कठिन है, कभी किसी जूनी में, कभी किसी जूनी में, कभी किसी जूनी में, कभी किसी नरक में, कभी किसी नरक में। आत्मा को बार बार आना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। ये जो संत सतगुरु का मार्ग है, सभी संत महापुरुष बताते हैं कि आप अगर उसको मिलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो सतगुरु की शरण आओ। गुरु की ब्रह्मानंद जी लिखते, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप दे आओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुखता में। आप सुखी हो जाओगे और मुक्त हो जाओगे। तो सतगुरु की भक्ति जो है, ये सचखंड की भक्ति, सतलोक की। इसके लिए आपको दुकान नहीं छोड़नी पड़ेगी, ना कोई बड़ी पारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतना बड़ा तप नहीं, केवल नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। शब्द के बारे में आपको बताते हैं, सभी शास्त्र ग्रंथ जो है रूहानी, शब्द अक्षरों में नहीं आता है, वो निरक्षर है। अक्षर तो पढ़े जाते हैं, पर वो पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो सुनने की और ध्यान करने की है। उसको सुनने से ध्यान लग ही जाता है। अक्षरों में मंत्र होते हैं कि भाई सामने के मंत्रों से सिद्धि हो जाती है, सिद्धि से हम काम ले सकते, कोई मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी सिद्धि से, आपका काम तो हो जाएगा। ये मोक्ष का मार्ग है। तो रिद्धि सिद्धि जो है ये फिर आगे नहीं जाने देती है। संत मार्ग में तो रिद्धि सिद्धि की बरतों करते नहीं, कोई नहीं। अगर करते हैं तो परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं कि आजा फलानी चीज़। रसगुल्ले को दिल किया, वो रसगुल्ला आ जाएगा, कमाई नहीं नष्ट। जब आप रसगुल्ले लेते हैं, गुलाब जामुन दुकान पर, पैसे नहीं लगते उस पर, लगता है कि नहीं? इससे भी पुण्य जो आपने पुण्य कमाए हुए हैं वो करते हैं, जो हम मांगते हैं देवी देवताओं से। क्या आप जो पैसे चढ़ाते हो ना भाई, इतने से काम हो जाता है? यार करोड़ों रुपया काम तो बच्चों की मंडी लगती है कहीं नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भाई कि महाराज जी की मैं पढ़ा लिखा तो बहुत हूँ, काफ़ी देर से बेला हूँ। कहने ला भाई प्रसाद, तेरी नौकरी लग जाएगी, पर महाराज को मत भूलना भाई।
ब्रेक हमारी तब लगती है जब हम भूल जाते हैं उसको, कि वादा करके आए उससे कि तेरा नाम जपेंगे माता के गर्भ में, यहाँ माया पड़ जाती है, हमारे बस की बात नहीं रहती है। वो भी जानता है कि भाई हमारे इनके बस की बात नहीं, पर संतों को भेजता है आप जैसे को कि जाओ भाई इस गांव में चले जाओ, फलाने शहर में चले जाओ, उन लोगों को जगाओ। हमारे साथ होते हैं गुरु महाराज जी, तभी होता है काम, ऐसे थोड़ा होता है। फिर मैंने देखा है कि वीडियो देखा था मैंने आपका, वो आपको विदा कर रहे थे अर्की में, रो रहे थे वो। अब ये तो आपने समझा कि आपको रो रहे थे क्या गुरु महाराज के कारण रो रहे थे? गुरु महाराज के कारण किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाँव, सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लगे पाँव। हम तो भैया सतगुरु महाराज के भक्त हैं, तो आप भी उसके भक्त बन जाओ। इसमें आपको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, काम नहीं छोड़ना पड़ेगा। भक्त कहते हैं कि उसके साथ जुड़ जाना, बस उसके हुक्म में चलना, उसको भक्ति कहते हैं। भक्त वही है जो उसके हुक्म में चलता है। तो जब ए मन में कर्त गमाना, तब ए बावर फिर बेगाना। मूर्खों की तरह पागलों के घूमता है। दुनिया की हालतें देखी आपने, बुरी हालत है उनकी। जितना आपने बातें की उतना सिमरन करते, नैया पारी हो जाती है। यहाँ कोई अपना मित्र दोस्त नहीं है, मित्र वह केवल यही है। सज्जन से ही नानका, चलदे नाल चलन, जिथे लेखा मंगे तिथे घड़े दसन। तुसी गुरमेल देना पिछले जन्म दे विच अच्छा किया है, तेरी समझ नहीं बात आती है। मित्रता की उससे अच्छा किया है, अब तेरे साथ कर रहा हो, पर ये यहाँ का रिश्ता है, आगे का केवल गुरु के साथ ही होगा। जहाँ गुरु सतगुरु की पहुँच है और की किसी की पहुँच नहीं, आगे जा नहीं सकते हो। आगे का रास्ता तय केवल सतगुरु कराएगा। जब ये हुआ सगल की रीना, निम्रता आ गई, रैन बन गया, तूड़ बन गया। ताते रमिया कट कट चीना। वो परमेश्वर जब इसकी ये अवस्था हो जाती है भजन बंदगी से, गुरु की कृपा से, कट कट उस परमेश्वर को देखता है, उस राम को देखता है। जब ये हुआ सगल की रीना, ताते रमिया कट कट चीना। रमिया मैंने परमात्मा प्रभु, पर प्रभु जो है वो गुरु के रूप में आता है, सतगुरु के रूप में आता है, नहीं तो वो निराकार है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। बिजली जो करंट है ना, नज़र थोड़ा आता है, तो बल्ब ट्यूब में आता है, ऐसे थोड़ा नज़र आता है तार में। फिर ऐसे वो जेडी शक्ति है जिसकी हम आत्मा शक्ति है, तो गुरु के स्वरूप में हमें दर्शन देते हैं। इसकी समझ महाराज जी की कृपा से आती है, नहीं हमारे बस की बात नहीं है चीज़ें। ताते रमिया कट कट चीना। जब कट कट जब परमात्मा नजर आया, फिर बैर विरोध खत्म हो गया। यहाँ पर महाराज ने पंचम पातशाही ने वचन किया है, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बने आई, जब ते मोहे साध संगत पाई। अब मेरे को ना कोई बैरी है ना कोई बेगाना है, सारे सब के साथ मेरी बनती है, क्योंकि बनते हैं कि सभी हम एक ही पिता की संतान है। सहज सहेला फल मिस्कीनी। निम्रता आ गई अंदर। सतगुरु अपने मोहे दान दीनी। मिस्कीनी में नम्रता का फल मिल गया। नम्रता का फल गुरु की कृपा से मिलता है। अब मैंने देखा आपको, आप सबसे ही बुजुर्गों को मत्था टेक देते हैं, सबसे प्यार से बोलते हैं। एक सतगुरु की कृपा है, हमारे अंदर नहीं है ये चीज़, उनकी कृपा से। सहज सहेला साथी हो गया, फल मिस्कीनी, निम्रता आ गई हमारे अंदर। सतगुरु अपने मोहे दान दीनी। यहाँ सतगुरु की बिटिया की, मेरे सतगुरु ने ये जो मिस्कीनी है, निम्रता है, ये मेरे सतगुरु ने मेरे को दान दी है। सहज सहेला फल मिस्कीनी, सतगुरु अपने मोहे दान दीनी। मेरे सतगुरु ने बख्शिश की है। बहुत बड़ी बात है महाराज जी।
निम्रता इतनी मौनी है, दूसरों को भी मोह लेती है। जब किसको ये जानस मंदा, यानी ये बंदा मंदा मैंने ये चंगा नहीं हैगा, ये चंगा नहीं है, तब सगले इस मिले फंदा, जब तक दूसरों को गलत समझता है ये फंदे से नहीं छूटेगा। जब किसको ये जानस मंदा, तब सगले इस मिले फंदा, इन सगले फंद पड़ जाते हैं, इसको बंधन में हो जाता है, दुखी हो जाता है जीव। मंदा ना आखो इसको, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, भाई हम चंगे नहीं हैं बुरा नहीं कोई। जब हम दूसरों की गलती देखने लग जाते हैं, हमारा मन पहले ही मैला है और मैला और मैला और मैला हो जाता है। मन मैला, कर्म भी मैले, फिर दुख ही दुख है। जितनी भी तरक्की होती है वो सब लॉक लग जाता है, बंद हो जाती है। जितना अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखोगे, समानता से देखोगे, आपकी तरक्की बंद नहीं होगी। जब तक संसार में रहोगे, आनंद से रहोगे, सुखी होकर रहोगे, जाते समय भी सुखी होगे, खुश होके जाओगे। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ये मेरा तेरा, सतगुरु का वचन है, छोटी बात नहीं। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बहराई। जब मेर तेर हमारी समाप्त हो जाती है गुरु कृपा से, फिर इसको कोई भी इसके साथ कोई बुराई नहीं करता है कि भी बालकराम ऐसा नहीं हो सकता है। ताते इस संग नहीं बहराई, कोई दुश्मनी नहीं करता कि इसके अंदर मेर तेर नहीं है। मेर तेर का मतलब समान समझता सारे को। जैसे हम अपने परिवार को, बहन भाइयों को समझते हैं, ऐसे हम आप हमारा ही परिवार है। फिर कोई बैरी नहीं होता है। जब इन अपनी अपनी तारी जीव ने, अब जब इसने अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। फिर जर्मन के चक्कर में फंस जाएगी, घर में चले जाएगी फिर आत्मा, जब तक मेरी मेरी करता है। महाराज गुरु नानक साहब जी 13 ही करते थे। उसके बाद वो ज़्यादा 13 तक तो वो तोलते थे मोदी खाने में, उसके 14 उनको पता नहीं था, 13 करते थे। लोग उनको देखते थे कि ये तो मोदी खाने को उड़ा देगा, राशन पानी चलन दे, वो और बढ़ जाता था और लाभ होता था वहाँ। तो इसलिए जब इन्हें अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी, मुश्किल में फंस जाएगी आत्मा, फिर 84 में चल जाएगी। 84 लाख जो जून है, 8 करोड़ 40 लाख साल लग जाते हैं, तब केवल मनुष्य का जन्म मिलता है। कितने? 8 करोड़ 40 लाख साल थे। अब भी जाग जाओ, अब भी होश करो, सतगुरु की शरण जाओ। जब इन्हें करने हार पछाता, तब इसको नहीं कुछ ताता। जब इसने करने वाले को पहचान लिया, कर्ता पुरुष को, फिर इसको कोई मुश्किल नहीं है, कोई दुख नहीं है। जब इन्हें अपनों बांध्यो मोह, जब इसने अपना बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता, जमों की मार से नहीं बच सकता है। जब मोह बांध लेते कि मेरी ज़मीन, मेरे बच्चे, मेरा फलाना, मेरी गलगल, एक ही तोड़ी ली गलगल, एक गलगल पीछे लड़ाई हो जाती है। हमने तो भाई जितने भी गलगल नींबू आप लोगों ने दिए थे, कितने 12 टीन हमने गुरु महाराज के दरबार में पहुँचा दिए। जिसने भी आपका अचार खाया, आपको पुण्य लगे। हम तो अचार खा ही नहीं सकते, दे ही नहीं खा सकते वह खुशबू ही होती है। हमारे को शौक़ है अचार पाने का, खाते नहीं हम। ये हमारे को समझाते हैं कि हम बाल बच्चों में रहना है। बाल बच्चों में रहने से मोह तो हो जाता है। अगर इनमें आप भजन सिमरन करोगे, रहोगे बेशक, पर मोह नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा। सेवा करोगे कि आपको ज्ञान हो गया। मोह एक व्याधि है, व्याधियों का मूल जड़ है,
जड़ से वृक्ष, वृक्ष से फल, फल से बीज, जंगल का जंगल ही बन जाते हैं, जंगल के जंगल ही। मोह उन लोगों को होता है जो अज्ञानी है। जो ज्ञानी उसको क्या, उनको पता है कि ये घर जो है मैं कितने दिन रहूंगा इसमें। आप कितनी देर रहोगे यहाँ, आपको मोह थोड़ा है। आप घंटा 2 घंटे अपने पनारा खाएंगे, अपने घर चल देंगे। मोह कैसा? ऐसा होते भक्त। कितने 50 साल 100 साल रहोगे। ज्ञानी को, जो अज्ञानी है वो मोह करके रहता है। जो ज्ञानी है, परिवार घर उसका भी है, पर उसको ज्ञान है, उसको पता है कि मैंने इस घर को छोड़ना है। ये भी उसको ज्ञान है कि अगर मैं से मोह रहा तो मैं प्रेत की जूनी में जाऊंगा, बच्चों में रहा तो सूर की जूनी में जाएगा। जो धन एकत्र किया हुआ है, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बल बल उतरे। पत्नी से ख्याल रह गया। कई लड़कियां बहुत अच्छियां होंगी, अपने पति की बहुत सेवा कर दिया, भजन किया नहीं, उसके में ख्याल रह गया। अंत समय जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में अपनी या पराई, कोई भी पराई भी स्त्री होती है, दूसरी भी होती है, अपनी भी होती है वही। अंत समय जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, वैश्या जूने में बल बल उतरे। है तो मनुष्य का शरीर है, वैश्या है वो, नरक में है वो जींदे जी। अंत समय जो पुरुषा सिमरे, कोई औरत दे मन दे विच पुरुष ही रह गया, आखिर वेले पुरुष को याद आया, उसको भी वैश्य की जूनी मिलेगी। अंत समय जो नारायण सिमरे, यानी उस परमेश्वर प्रभु को, अंत समय जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, बदलत लोचन ते नर मुक्ता, पीताम्बरता के हृदय बसे। बाल कर लो राम सत्य, हूँ थानू बहुत काली है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग में ऐसा काम मत करे करो, नहीं जमा ने पानी जफी, कंडी मरोड़नी थोड़ी। जब इनने अपना अपनो बांध्यो मोहा, अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जो। जमों की मार से नहीं बच सकता है ये, अपना बंध लिया। जब इससे सब बिन से भरमा, भेद नहीं है पार ब्रह्म। जब इसने सारे परम दूर कर दिए, इसमें और पार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। मैं फिर बोल देता इस तुक को। जब इसते सब बिन से भरमा, जब इसके सारे भरम दूर हो गए, भेद नहीं है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म में और इस आत्मा में कोई भेद नहीं, एक रूप हो गया। इन्हीं चीज़ों को तो निकालना है, फिर तो हम है ही परमात्मा का रूप है। ईश्वर अंश जीव बनाशी, ईश्वर का, परमात्मा प्रभु की अंश है हम सब लोग। जाति पाति तो बंदे ने बनाई यहाँ, छोटा बड़ा। हम आत्मा जो है ये परमात्मा दी अंश है ये। जब इन कछु कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अरु खेदा। दुखी भी रहेगा और दंड से नहीं बचेगा। जब इसके मन के अंदर को खेद हो गया, भेद हो गया, भाव भेद भेद रख देना आप, जब भेद है मन च, फिर दंड से नहीं बच सकता। मैं फिर पढ़ना, जब इन कछु कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अरु खेदा। ये दोनों चीज़ों से, दुख से दंड से नहीं बचेगा जीव। जब तक हम किसी से भेद करते हैं, छोटा बड़ा है, दूसरे को छोटा समझते हैं, तो दंड से नहीं बचोगे। मैं नहीं कहता भाई, गुरु महाराज कहते हैं। जब इन एक ही बूझिया, एक ही पछान लिया। जब इन्हें एक ही बूझिया, तब ते इसनो सब कुछ सूझिया। फिर सब कुछ नजर आ जाता है। जहाँ एकता में आत्मा आएगी, सब में परमात्मा देखता है, फिर इसको सब कुछ नजर आ जाता है। नहीं तो अंधे की तरह है, जम के दंड से नहीं बच सकता जब तक हम भेद करते हैं। जब ये तावे माया अर्थी, ध्यान से सुनना। जब हम कहीं माया के कारण जाते हैं कि यहाँ मेरे को क्या मिलेगा, मैं भी कह रहा था कि किराया भी नहीं देते हो, आपने फिर साफ कर दिया।
कई बार खा पी के साढ़े उपर भी मैल चढ़ी रही हैगी है, तो गुरु महाराज जी किसी के द्वारा फिर साड़ी वो दूर कर देते हैं। समझे की बात? वैसे ऐसे नहीं है, हमारी कृपा गुरु महाराज की। तो उसने मजबूरी बता दी आगे, कहते महाराज क्या करें हम। कहा चलो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, ठीक है, देने वाला तो वही है। बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता है, देने वाला जगत पखारी फिरत है, सबको दाता राम। देने वाला आदमी देता है किसी अपने घर वाली को, बच्चों को, समझ लो महाराज देता नहीं। आदमी भी 100 गल्लां करता है, ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ बहुत हो गया, तू पुराने कपड़े ले जा नवे पैसे भी 100 गल्लां करता आदमी। देखो थोड़ा कुड़ियों, मैं आपको बात बताता हूँ। आपने अपने माता पिता को छोड़ा, सहेलियों को छोड़ा, पति के घर में आई हैं, फिर भी आपको पूर्ण आज़ादी नहीं है। ना आप अपनी मर्जी का कुछ खा सकते हो, ना पहन सकते हो। आदमी 100 गल्लां बनाता है। बंधन में रहे आप। मैं नहीं कि आपको भड़काता हूँ, आदमी भी सुन रहे हैं, पर मेरा मतलब है कि आपको वो बात नहीं बनी हैगी है। आप नाम की कमाई शुरू करो, आपको इतना मिलेगा आप साम नहीं सकते हैं। मैं जिस समय महाराज की शरण आया था, मैं अपनी थोड़ी सुना देता हूँ। मैं पल्लेदारी करता था मंडियों में जाकर, पर गुरु महाराज की कृपा से मेरे को सत्संग मिलते थे। जब मैं महाराज जी की शरण आया, मेरे को उन्होंने 10 दिन के बाद हेड बना दिया, जैसे आपको मैंने भी सत्संग करना है, गाँव शहर में जाकर। पैसा भी नहीं था, मैंने 60 रुपये को ढोल के ली। अब यही ढोल की 3,500 की आती है। 60 रुपये की ढोली, कपड़ा भी नहीं था। ऐसे जैसे मांगने वाले आते हैं ना, गल में रस्सी फंसा के चढ़ना, बैठने को बोरी देते थे। एक ही कमीज पजामा होता था मेरे पास। आज मेरे को कोई पता नहीं भी मेरे कपड़े कहाँ पड़े हैं। सच्ची बात है, जब गुरु की शरण आ जाता बंदा, जितना आप दान कर दो ना, उतने से पता नहीं और गुना ज़्यादा आ जाता है। बाजी कहती सेब समाप्त हो गया है। असी क्या कोई बात नहीं, वहाँ ढेर लग गया जी। इस बार कोई मिठाई नहीं लाया, कोई लाए होंगे। सेब का सीजन है, सेब हम एक 2 सबको देते थे। इतने बांट के भी अभी भी हमारे पास काफ़ी है। अब हम महीना खाएं ना, किलो भी, फिर भी समाप्त नहीं हो सकते। अभी भी हम लाए हैं अपने साथ। हमारे तुम्हारे घरों में जो है सब उस परमात्मा का दिया हुआ है। अगर हम कमाई भी करते हैं, अगर हमारे शरीर में हमारी बुद्धि ना हो, ताकत नहीं, तो हम खेत में क्या कर सकते हैं बताओ? दुकान में क्या करते? एक पागल आदमी दुकान कर सकता है? तो बुद्धि ही महाराज ने दी है दुकान करने की, खेती करने की, और भी जो काम करते हैं। आप स्वेटर बुनती हैं लड़कियां, कोटी बुनते हैं। पागल बंदे को क्या पता स्वेटर, ये माल, ये चीज़ भी, ये दौलत भी महाराज ने हमें दी हुई है। जब अपनी समझ लेंगे फिर वो अपनी चीज़ खोल छीन लेता है। सब कुछ महाराज का ये। तो इसलिए क्या सुना रहा था मैं? कहाँ है यार तुम? बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। मैं अपनी सुना रहा था ना, वही कमीज पजामा था। एक बार मैं इधर नालागढ़ सत्संग करने के लिए, जब पुल नहीं होता था, नदी में से निकलती थी, वो वहाँ फंस गई बस। इंजन के पास में खड़ा था, उन्होंने जिसे रेस मारी, मेरा ऊपर चला के साहब काला मुँह भी कर दे। मैंने हमारे वहाँ तो भी है बेचारे कुराली, वहाँ जाकर सूट, चिट्टा सूट डालता था मैं, जैसे आप डालते थे। तो गुरु की महिमा क्या करें भाई, जबान नहीं है कि जीवा नहीं है ऐसी। गुरु कुछ भी कर देता है। हमारी दुनिया पर जीते जी यहाँ लोग पर लोग समार कर देता है। जब तक हम एक जगह नहीं टिकते हैं, मैंने आपको कहा नहीं कि आप कितनी जगह जाते हो, कौन आएगा आपके लिए? एक औरत 10 घरों में जाती है। मेरी बात मैं मिसाल देता हूँ। क्या आदमी उस आदमी समाज में उसकी इज्जत होगी जी? सुनाओ। आदमी भी उसको अच्छा नहीं समझेगा। ऐसे भक्ति का मार्ग है ये। गुरु उसकी सहायता करता है जो उसके साथ जुड़कर रहते हैं। जो लड़की
अपने पति को सारा कुछ समझती है, पति उस पर कुर्बान हो जाता है, पर हम भी नहीं, शक भी नहीं करता उस पर। उसको पता है सच्चाई जो होती है ना, शीशा होता है, जो सच्चाई होता है शीशा होता है। शीशे में आगे चल दो तो हमारे चेहरे पर कुछ भी है वो आपको बता देगा। सच्चाई बहुत दूर तक काम करती है। सच्चाई किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। जैसे जैसे सच्चाई अंदर सारे हमारे प्रकट होती जाएगी, परमात्मा दुनिया सर्वव्यापक है। आपके साथ खाएगा, आपके साथ बैठेगा, आपके साथ पिएगा। गिर गया कुछ? अच्छा कोई ना, नीचे रह दो। तो इसलिए गुरु की महिमा मैं आपको के बारे में, गुरु क्या कर सकता है। अब मैं आपके सामने आ रहा, पढ़ा लिखा भी मैं नहीं हूँ, थोड़े महाराज की कृपा से अक्षर जानता हूँ हिंदी पंजाबी के इसलिए मेरे को बोलना नहीं आता है। तो जब ये तावे माया अर्थी, माया के कारण जाता है कि वहाँ हम जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा, माया के कारण। न तृप्तावै न तिस लथी, ना मैल उसकी लत उतरती है और ना वो तृप्त होता है। भुखे का भुखा ही रहता है वो, क्यों? सत्संग के लिए थोड़ा गया है, वो तो माया अर्थी है। महाराज ने सानू समझा देता है भाई। ये अगर परमात्मा के लिए जाओगे तो परमात्मा आपके साथ होएगा, माया आपके पीछे भागेगी। जब दोनों जेबें पड़ जाएगी, फिर थैला पड़ जाएगा, फिर कहाँ रखोगे? ना ओ तृप्ताप है न तिस लथी, माया मैल मैल और चढ़ गई, ना वो तृप्त आया। मिल गई वो माया, मगर वो तृप्ति नहीं आई है। यार पहले तो इतनी पेटा देते रहे, इस बार थोड़ी दी, दुखी हो जाएगा वो। या और को ज़्यादा दे दी, हमारे को कम था भी दुखी हो गया। अगर मिल गई है कि सब्र नहीं उसको, वो भक्त नहीं है तो माया के कारण गया है वहाँ। जब इससे ए होया जौला, पीछे लग चली उठ कौला। कहने जा रहे इससे जुदा हो जाता है। कोयला कहते हैं लक्ष्मी को, फिर इसके पीछे भाग जाती है कि ठहरो ठहरो। कई बार आपको पीछे आके बैठा देते होंगे कई लोग, मैं कई बार निकल जाता हूँ, मैं बिड़ाई नहीं अपनी करता हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए। मैं पहले कहीं कहते मैं निकल आता था, और दोबारा कहते महाराज आपको पेटा नहीं दी, ये पिछली बार की पेटा है। मैं फिर पढ़ देता हूँ। जब इसते ए होए जौला, इसको त्याग दे, पीछे लगी चली उठ कौला। लक्ष्मी पीछे आपके भागेगी। आपने देखना आप किसके पीछे है, किसी ने और ने थोड़ा देखना, ना पंडित ने बताना है कि पंडित जी दसो दा। ये तो हमने देखना कि हम किसके पीछे जा रहे हैं, ठीक है नहीं? पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, मेरी बात समझो ना। तो पीछे पीछे आती है आपके ही। हम किस लिए आए हैं वो काम आप अपना मुख रखो, ठीक है नहीं? ये आपके पीछे आपको छोड़ेगी नहीं है। इसकी बातों से ही हो, इसके वक्त नहीं बनना है, महाराज के वक्त बनना, फिर आपका छोड़ेगी नहीं है। माँ की तरह, बहन की तरह, पत्नी की तरह सेवा करती है ये। समझे मेरी बात? बोलना तो कर कृपा जो सतगुरु मिले हो, परमेश्वर वाहेगुरु की कृपा हुई, उनकी कृपा हुई तो सतगुरु से हमारा मिलाप हो गया। नोट करना बात में। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीप जलियो। परमेश्वर की कृपा हुई, सतगुरु से मिलाप हुआ, मन के मंदिर में ज्ञान रूपी दीप जग गया है।
जो अज्ञानता का अंधेरा था, भ्रम का अंधेरा था, सारा दूर हो गया। जैसे हमारे घर में अंधेरा होता है, हम दीप को जला लेते हैं, वो दीप को सारे घर को रोशन कर देता है। ऐसे कर कृपा जो सदगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीप को जलियो। सदगुरु की कृपा से दीप का जलता है, परमेश्वर की कृपा से। ये सारी ताकतां जो आते हैं संसार में, परमेश्वर से दे के भेजते हैं उन संतों महापुरुषों को ताकत देकर। रूहों को उनको दया आती है। दयालु उसको इसलिए दयालु कृपालु कहा है। उसने देखा कि करोड़ों जन्म हो गए इनको काल की मार खाते हुए, वो संतों को भेजते हैं। फिर जो संत महापुरुषों के वचन पर श्रद्धा विश्वास करता है, नाम जपता है, वो फिर उनको ले जाते हैं। वो अगर कोई बकाया होया तो एक जन्म होड़ देकर फिर वो बकाया पूरा करके फिर ले जाते हैं। ले जाएंगे सदगुरु ही, हम नहीं जा सकते। हम कहते तो रास्ते का नहीं पता, फिर कहाँ से जाएगा उधर सचखंड को रास्ता? आप लोग बताते हो जो नाम देते हो, फिर बताओ। हम तो इधर गलियों में घूमते हैं। फिर कहाँ गया था? वे वहाँ गए थे जहाँ भक्तराम का पिंड है। हाँ, फिर भूल जाने हैं। सकरो में गए थे। ये तो बाहर की दुनिया है भाई, अंदर की ओर हो। अंदर की ओर जब आत्मा चलती है ना, काल और मन पूरा जोर लगा देता है, तोड़ देता है। बाहर के बीमारियां लग जाती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं इसमें। तो गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को, तीन लोग डर नाही। माया एक ऐसी चीज़ है, जैसे किसी को गैस नहीं होता जिससे बेहोश कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है क्लोरोफार्म होता है, वो सुंघा लो बंदे ने होश नहीं रहती। माया भी क्लोरोफार्म है। जो मैं बात कही, भजन पर बैठे भी हम उनको बेनती नहीं कर सकते हैं, ये भी भूल जाते हैं हम भजन पर कि महाराज को प्रार्थना करे कि साडा ये बूहा खोल दे। उनकी कृपा के बिना ये बूहा नहीं खुलता है। मन मंदिर में दीप को जलियो, जो जीत हार की सोझी करी। जीत हार की इसको समझ आ गई है कि जीत किसको कहते हैं, हार किसको कहते हैं। तो इस घर की कीमत पड़ी, तब मनुष्य की कीमत, जीत हार की सोझी। जब जीत हार की सोझी क्या है, इस पर विचार करते हैं कि जब तक हम हारते नहीं हैं, जब तक जीत हो नहीं सकती है। यानी इधर से जब तक हारोगे नहीं, परमात्मा के साथ कैसे जुड़ोगे आप? जब इधर से टूट जाते हैं, हम हार जाते हैं, तभी परमात्मा की भक्ति करते हैं। जीत हार की सोझी करी तो इस घर की कीमत पड़ी। तब मनुष्य रूपी घर की कीमत की इसको समझ आई है। जब तक संसार से नहीं हम हारते हैं, परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। इधर ने हमने कितना कुछ बनाया हुआ है, उसके मालिक बने हुए हैं। हल्के मालिक और है, छोड़ने भी है हमने, इसलिए फंसे हुए हैं। फिर वो क्या बोलते हो, छिपकली बन के यहाँ रहते हैं, मक्खी बन के रहते हो। घरों में एक नहीं होती है काली काली जी प्रिंट, वही चीज़ होते हैं जो घरों में आकर रहते हैं। चूहे और बड़े सारे कुत्ते होते हैं हमारे घर में, इनसे हमारा हिसाब किताब होता है। बंदा नहीं समझता है इस चीज़ को। क्यों सत्संग में बैठे पे तो समझ आए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग में आते हो से, तो इसलिए जीत हार की सोझी करी तो इस घर की कीमत पड़ी। कर्ण करावन प्रभु कुछ एक है। अब इसको पता लग गया कि करने कराने प्रभु एक है, कोई 10 या 100 नहीं है। कर्ण करावन सब एक के, किस एक के। आपे बुद्ध विचार विवेक के, आपे विचार और बुद्धि देता है महाराज, विवेक देता है। दूर न नेड़े सबके संगा, ना दूर है ना नज़दीक है, सबके साथ है वो। मेरे भी तेरे भी आप सबके साथ हो। दूर ना नेड़े सबके संगा, सत सलाहन नानक हर रंगा। जो सत्य की कमाई करते हैं वो प्रभु के नाम के में रंगी जाती है आत्मा, यानी नाम रूपी हो जाती है।
उसमें और पारब्रह्म में परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं रहता है। तो इसलिए साध संगत जी दूर न नेरे सबके संगा, सत सलाहन नानक हर रंगा। जो सच की कमाई करता है उसकी सारी मैल दूर हो जाती है, वो परमात्मा के रंग में, नाम के रंग में रंगी जाती है। जाको गुरु ने रंग दिया कबू न होत करंग, दिन दिन बाणी उजले चढ़े सोया रंग। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। लो जी आरती कर दी है, आरती कर दी है, हाँ ठीक है। बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की, सब संतन की जय। नगर खेड़े की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाश विघ्न अनंत, तात सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा, कह कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सब जाति कार्य करूं ने खनी मनवाए, साध समुद्र मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चले आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। बोले जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। गुरबाणी का शब्द सारे बोलना की सौखा ही है। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। जन की पैज रखी करतारे, जन की पैज रखी करतारे। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। थिर कर बादशाह सब बस कर लीने, अमृत शाह सब बस कर लीने। अमृत नाम महारत की, बादशाह सब बस कर लीने। अमृत नाम महारत की, अमृत नाम महारत की। थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु
भगवान निर्भय होए जो भगवान निर्भय होए साध संगत मिल कीनो दान साध संगत मिल कीनो दान साध संगत मिल कीनो दान साध संगत मिल कीनो शरण पड़े प्रभु अंतर्यामी शरण पड़े प्रभु अंतर्यामी शरण पड़े प्रभु अंतर्यामी शरण पड़े प्रभु नानक ओट पगड़ी प्रभु स्वामी 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 सिर पर बैठो हर जन प्यारे सतगुरु तुम्हारे दास